छत्तीसगढ़ के किसान साथियों और मित्रों का बहुत स्वागत है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं 13 से लेकर 19 जुलाई तक के मौसम की। आज 13 जुलाई है दोस्तों। 19 जुलाई तक क्या राज्य में जो सूखा हुआ है मौसम, इसी तरह का मौसम रहेगा या बदलेगा, बरसात लौटेगी, जानेंगे। कुछ इलाकों में ज़रूर हो रही है अभी बारिश, कुछ इलाकों में बादल ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेजर एरिया यानी ज़्यादातर भागों पर, अधिकांश हिस्से जो छत्तीसगढ़ के हैं, बैकुंठपुर, कोरिया और कोरबा से लेकर रायगढ़ से लेकर नीचे तक का पूरा हिस्सा ड्राई और क्लियर वेदर वाला बना हुआ है। धूप खिल रही है, बादल अगर आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, और ड्राई वेदर है, शुष्क सूखा मौसम है, जो इस समय धान की खेती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य, वैसे तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर धान की बहुतायत खेती होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल। तो इस राज्य में कैसा मौसम रहेगा इस समय, जो जहां पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि धान के लिए हम सभी जानते हैं, खरीफ फसलों में धान उन फसलों में से है जिससे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कम से कम उसकी शुरुआती स्थिति में रोपाई करने के लिए आपको खेत में पानी लगा हुआ चाहिए। तो उतनी बरसात क्यों नहीं हो रही है और उतनी बरसात ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब बारिश की स्थिति देखते हैं। 1 जून से लेकर 13 जुलाई तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई भारत भर में, छत्तीसगढ़ राज्य भर में, उसके आंकड़े देखते हैं। लाल रंग आप देख रहे हैं, ये सब कम बरसात को दिखा रहे हैं। पीला रंग नहीं है, तो कम से कम इतना तो है कि 60% से कम बरसात नहीं हुई है। अगर कमी है तो 20 से लेकर 60% की है। 42% कोरिया में कम बारिश हुई है। सूरजपुर में 20% कम बरसात रिकॉर्ड की गई। सरगुजा में 56, जशपुर में 44 और रायगढ़ में 24% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। इधर बिलासपुर में 23% कम बरसात हुई है। कबीरधाम, कवर्धा में 24% और 38% बेमेतरा में कम बारिश हुई है दोस्तों। और धमतरी में 25% कम बरसात रिकॉर्ड की गई। कांकेर में 52 और कोंडागांव में 36% कम हुई है। 29% की कमी बस्तर में है। बारिश के आंकड़े आप देख लीजिए, मैं बारिश के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ अंतर बता रहा हूँ। अंतर से ये पता चल जाएगा कि आधी जितनी होती है उसकी आधी बारिश, जितनी होती है उससे दुगनी बारिश। तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कि क्या स्थिति है। सुकमा में 35 और बीजापुर में 22% की कमी इस समय बारिश की है। और अधिकता कहीं भी नहीं है, सामान्य है कई जगहों पर, जिसमें बलरामपुर 1% ज़्यादा और 19% कम कोरबा, लेकिन सामान्य। जांजगीर चांपा 7% अधिक, बलौदाबाजार 5% ज़्यादा। मुंगेली में 17% अधिक वर्षा हुई है और बलौदाबाजार में हुई है 5% अधिक बारिश। महासमुंद में 6% और रायपुर में 4% ज़्यादा बारिश। गरियाबंद में 7% की कमी है। दुर्ग में 6% कम हुई है। 1% बालोद में और राजनांदगांव में 16% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। नारायणपुर में 14% की कमी है और दंतेवाड़ा में 5% की। तो ओवरऑल देखें तो बहुत कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां 56%, जहां बारिश की कमी हो, 44% बारिश की कमी हो, वो कमी तो बहुत बड़ी है। तो वो कमी निश्चित तौर पर प्रभावित करने वाली। सरगुजा में 56% कमी है। और अब जो सिचुएशन है दोस्तों, आज और कल यानी 13 और 14 जुलाई को चांसेस ये हैं कि बैकुंठपुर और सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, साथ में रायगढ़ और कोरबा के कुछ हिस्से जहां पर आज बादल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है जांजगीर चांपा और बिलासपुर के भी कुछ भागों के ऊपर बादल नजर आ सकते हैं। थोड़ी बहुत बौछारें भी गिर सकती हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर। कल 14 जुलाई से परिस्थितियां थोड़ा सा और पॉजिटिव होंगी और आपके आज यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है, रायपुर से लेकर दुर्ग और बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में आज ड्राई रहेगा। लेकिन कल जो है सिचुएशन बदलेगी और कल जांजगीर चांपा, महासमुंद से लेकर बिलासपुर, मुंगेली तक, हो सकता है कि रायपुर तक बादल बने इन भागों में। और इधर पूर्वी क्षेत्र जो है, एकदम एक्सट्रीम पूर्वी, बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर और रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर में कुछ स्थानों पर हो सकता है तेज़ बारिश हो, बाकी इधर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। उसके बाद परसों से यानी 15 जुलाई से लेकर 19 तक, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 5 दिन होंगे इस सप्ताह के अंतिम 5 दिन, उन 5 दिनों के दौरान राज्य के ऊपर कई जगहों पर पश्चिम से आने वाली हवाओं और यहाँ पूर्वी सिस्टम से उठने वाले जो सिस्टम है, उठने वाला सिस्टम है, उसके प्रभाव फ्लो के कारण यहाँ राज्य में अधिकांश जगहों पर बादल बनने शुरू होंगे। और चांसेस ये रहेंगे कि उत्तरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बारिश हल्की से मध्यम ही होगी, एक आध जगह भारी हो सकती है। अदरवाइज मुख्यतः हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की वर्षा के आसार 15 से 19 जुलाई के बीच कई जिलों पर नजर आएंगे।
ये सही है कि जो अभी कमी है 50, 24, 30% की बारिश में जिन ज़िलों में, उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इस समय जो खेती की स्टेज है, अवस्था है, उसमें ये पानी, ये बारिश की बूंदें बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। धान के लिए अमृत है वो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली वेदर अपडेट भी आप देखते रहिए, जो मौसम तक पर अपलोड करता हूँ देश भर का, उसमें छत्तीसगढ़ की भी बात होती है, तो उसमें देखते रहिए, क्योंकि हर दिन मौसम बदलता है। जो संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं वो कल हो सकता है बदल जाएं। तो उन स्थितियों में आपको डेली वेदर अपडेट पता चलता रहेगा, और आप खेती के बारे में तभी आप कदम उठाएंगे उसी तरह उठाएंगे जब आपको जानकारी मौसम की रहेगी, तो उससे आपको नुकसान कम से कम होगा। यानी सिंचाई की आवश्यकता महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, आपने सिंचाई कर दी और फिर बारिश हो गई, तो आपकी लागत भी गई और कई बार डबल तरह से पानी से फसलों को नुकसान भी पहुंचता है। इस अपडेट में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहेगा छत्तीसगढ़ और देश भर के मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।